जी की जय। देखिए माता सीता को जब सब समझाए, माता सीता नहीं समझी, तो सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार के ऐसे आशीर्वाद और शिक्षाएँ दी और वे सीता जी बड़े प्रेम से बार-बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। सीता को फिर धर्म की शिक्षा देने लगी, आशीर्वाद दी क्योंकि ये पतिव्रता है, पतिव्रता है, इसलिए सब लोग सीता को आशीर्वाद दिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण गति अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकले जाने पर मछली दीन हो जाती है। और हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। वो इस प्रकार अधीर हो गए, उनको जब पता चला तो व्याकुल अवस्था उनकी हो गई। मुझको श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे, घर पर रहेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। रामचंद्र जी को उन्होंने बोले, बचनु राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम वश जन कर दाहू, राहु असमुझ हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। राम ने कहा कि तुम अधीर मत हो। और दोहा नंबर 70 में है कि मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए, और लहे लाभ तीन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। क्योंकि माता पिता गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता, इनकी सेवा, इनकी आज्ञा का पालन करने से ही जन्म सफल होता है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है, मेरे जाने का दुख है, उनको तुम संभालो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ा है, इनको तुम संभालो, तुम अयोध्या में ही रहो।